नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम ये समझेंगे कि आर्थिक प्रणाली के कार्य क्या है। तो जो पीछे हमने समस्याएं बताई थी कि उत्पादन कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए, कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए, उन्हीं सब समस्याओं के हल के लिए आर्थिक प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। तो कीमत संयंत्र हम समझेंगे क्या है। कीमत संयंत्र से आशय उन बाजार शक्तियों की क्रियाशीलता से है जो अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है। मतलब यह है जो वो समस्याएं थी, समस्याओं को हल करने के लिए जो आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है उसी का एक यंत्र है कीमत संयंत्र। तो कीमत संयंत्र के द्वारा संतुलन स्थापित किया जाता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो उत्पादक फर्मों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से संसाधनों के मितव्ययिता पूर्वक आवंटन की व्यवस्था करती है। और जो कीमत संयंत्र है ये बाजार की दो प्रतियोगी शक्तियों, मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति की क्रियाशीलता के द्वारा अर्थव्यवस्था में समाधान करती है। अब कीमत संयंत्र के कार्य क्या है। जैसे पीछे एक प्रश्न था कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो कीमत संयंत्र उसका ये उत्तर देता है कि जिन वस्तुओं की मांग हो रही हो, अर्थात उपभोक्ताओं की मांग पर यह निर्भर करता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी चीज ये होती है कि उत्पादन कैसे होगा। तो उत्पादन कैसे होगा इसका उत्तर कीमत संयंत्र इस प्रकार देता है कि विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य प्रतियोगिता के आधार पर यह निर्धारित होता है। और तीसरी चीज है किसके लिए उत्पादन होगा। उसका उत्तर स्वाभाविक है कि उपभोक्ताओं के लिए करना होगा। इसमें एक और समस्या आती है जो वितरण की समस्या बताई थी। वितरण की समस्या का भी कीमत संयंत्र हल देता है। वो ये बताता है कि साधन कीमत, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ ये साधन की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। कीमत संयंत्र की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं? चूंकि ये उत्पादक फर्मों और निजी व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत हित इससे बढ़ता है या बढ़ावा मिलता है। इसको व्यक्तिगत आवश्यकता को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक कल्याण के आधार पर आवंटन नहीं होता है और इससे आर्थिक विषमता भी बढ़ती है। दोस्तों, सबसे जो मुख्य समस्या है वो होती है चुनाव की समस्या। क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। जो साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, तो उनका चुनाव कैसे करना है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जिस चीज के प्रति ज़्यादा तीव्रता हो, जिस आवश्यकता की अधिक जरूरत हो, उसे ही हमें चुनना पड़ता है। तो इसके संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आर्थिक समस्या 4 तत्वों पर आधारित होती है। आवश्यकताओं का अनंत होना, जो भी बताया था, संतुष्टि के साधन सीमित, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता और सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग। इन्हीं 4 बिंदुओं को मिला करके प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी यह परिभाषा बनाई है। इसके बाद अब हम आते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर होता है और इसे कीमत सिद्धांत
या कीमत एवं उत्पादन सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवार हैं, व्यक्तिगत कीमत है, मजदूरी है, आय है, व्यक्तिगत उद्योग एवं विशेष वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और इसी को जब हम बृहद रूप में, बड़े रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है, करारोपण, मंदी, संतुलित एवं असंतुलित बजट, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत अथवा राष्ट्रीय आय विश्लेषण सिद्धांत कहते हैं।